अस्सलाम वालेकुम जी। एक और वीडियो में आपके साथ हाजिर हैं। लेक्चर नंबर 3 है हमारा पाकिस्तान अफेयर्स बाय सुहेल भट्टी की बुक से। बहुत ही मशहूर बुक है ये, और तकरीबन तमाम पेपर पाकिस्तान स्टडी के, पाकिस्तान अफेयर्स के और तमाम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसी से क्वेश्चन लिए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सीज फायर इन कश्मीर वाज टुक प्लेस इन 1949, 1 जनवरी 1949। सीज फायर लाइन जो है वो पाकिस्तानी कश्मीर और इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के दरमियान में जो लाइन है उसे सीज फायर लाइन कहते हैं। जो बाउंड्री है उसे सीज फायर लाइन कहते हैं। इसकी लंबाई तकरीबन 2020 के सर्वे के मुताबिक 8,861 मीटर है, 861 किलोमीटर है। और 1949 में इसको सीज फायर लाइन कहते थे। फिर जो शिमला एग्रीमेंट है 1972 का, अब इसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहती है। 222 है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम वाज सजेस्टेड बाय प्रोफेसर मोहम्मद अनवर। पाकिस्तान का जो मेयारी टाइम है वो प्रोफेसर मोहम्मद अनवर ने जो है सजेस्ट किया। कब सजेस्ट किया? सितंबर 1951 में। क्वेश्चन नंबर 23 है, 223 आर्टिकल 52 बी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1963 इज अबाउट। आफ्टर आर्टिकल 52 बी क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ नेशनल असम्बली बाय द प्रेसिडेंट है। ये जो सदर है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कौमी असम्बली तोड़ सकता है। ये आर्टिकल 52 बी है, ऑप्शन सी है इसमें। 224 है, द फाउंडर ऑफ द फर्स्ट अफगान डायनेस्टी इन इंडिया वाज। अफगान डायनेस्टी का जो फाउंडर है वो कौन था? तो यहाँ पे सिकंदर लोदी लिखा हुआ है, लेकिन सिकंदर लोदी नहीं है बल्कि बेलोल लोदी है। लोदी ख़ानदान का जो पहला फाउंडर है वो बेलोल लोदी है, और इसका आंसर बेलोल लोदी है। सिकंदर लोदी टिक किया हुआ है, गलत है। वो वाज द आथर ऑफ किताबुल हिंद। किताबुल हिंद किसने लिखी? अल बैरूनी ने लिखी। और अल बैरूनी किसके साथ आया था हिंदुस्तान? महमूद गजनवी के साथ 1700 यानी 1017 में वो हिंदुस्तान आया था। किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ। इसकी कौन सी किताब है? किताब हिंद। 226 है, द लाहौर रेजोल्यूशन वाज सपोर्टेड बाय काजी ईसा फ्राम प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान। काजी ईसा ने बलूचिस्तान से करारदाद पाकिस्तान या करारदाद लाहौर को जो है वो सपोर्ट किया। और काजी ईसा कौन थे? ये आजकल जो हमारे चीफ जस्टिस गुजरे हैं, लास्ट चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा, उसके वालिद साहब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम द सिंधी लीडर हु सपोर्टेड पाकिस्तान रेजोल्यूशन फ्राम द प्रोविंस ऑफ सिंध। सिंध से किसने पाकिस्तान रेजोल्यूशन की हमायत की? वो है सर अब्दुल्ला हारून। नेक्स्ट क्वेश्चन है 228, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान फ्राम द प्रोविंस ऑफ। ज़फ़र अली ख़ान ने किस सूबे से जो है पाकिस्तान रेजोल्यूशन की हमायत की? ज़फ़र अली ख़ान और डॉक्टर मोहम्मद आलम दो थे, इन्होंने पंजाब से। क्वेश्चन नंबर 229 है, हाउ मेनी मुस्लिम लीडर वर इंक्लूडेड इन द शिमला डेपुटेशन। शिमला डेपुटेशन में कितने लोग शामिल थे? 35 ऑप्शन डी है। 230 है, द कैपिटल ऑफ मुगल एम्पायर वाज शिफ्टेड फ्राम आगरा टू दिल्ली। आगरा से दिल्ली शाहजहां ने कब जो है वो चेंज किया? तो ये है शाहजहां ने तब्दील किया आगरा से दिल्ली में। 231 है, वो अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश द मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी इन 1863 एट कलकत्ता। कलकत्ता में मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी किसने कायम की? नवाब अब्दुल लतीफ़ ने जो है वो कायम की। किसकी तर्ज पर? अलीगढ़ कॉलेज की तर्ज पर। ये क्वेश्चन जो है लेक्चर की टेस्ट में आया हुआ था। 232 है, नेम द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया कौन सा है? तो वो है दरिया सिंध, इंडस, ऑप्शन सी है। इंडस रिवर की लेंथ कितनी है? 3180 किलोमीटर। किसी जगह पे आपको 2900 किलोमीटर या 2900 किलोमीटर भी मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 233 है, विच इज़ द हाईएस्ट बैटल ग्राउंड ऑन द अर्थ। ज़मीन पर सबसे ऊंचा जो बैटल ग्राउंड है वो कौन सा है? वो सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, दुनिया का दूसरा बड़ा ग्लेशियर है, नॉन पोलर। और ये जो है इसकी लंबाई है 76 किलोमीटर। और ये कहाँ पे वाक़ है? कराकोरम रेंज में वाक़ है, गांची डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर वाक़ है। शाह वलीउल्लाह वाज बॉर्न इन। शाह वलीउल्लाह कब पैदा हुए? शाह वलीउल्लाह 17 फरवरी 1703 को दिल्ली में पैदा हुए। शाह वलीउल्लाह कब पैदा हुए? 17 फरवरी 1703। कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में पैदा हुए। 235 है, मैसेकर एट जलियांवाला बाग इन अमृतसर बाय द जनरल डायर टुक प्लेस। जलियांवाला बाग का हादसा या मैसेकर कब हुआ? जलियांवाला का कत्लेआम कब किया गया जनरल डायर की तरफ से? तो ये 13 अप्रैल 1919 है, 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी है। बैसाखी के मौके पर जनरल डायर ने ओपन फायर किया, जिसमें तकरीबन 1600 फायर किए गए। और 1600 फायर के नतीजे में
तकरीबन गवर्नमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक 379 करीबन 400 लोग जो है इसमें मारे गए। जो गैर मुसद्दक़ इतलात है उसके मुताबिक 1000 से ज़्यादा लोग इसमें मारे गए। तो ये जो है सबसे बड़ी ट्रेजिडी कहा जाता है इंडो पाक हिस्ट्री में, और ये पहला मार्शल लॉ भी इसी दौरान नाफिज किया गया था हिंदुस्तान के अंदर। 236 है नैब द आथर ऑफ द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थाट इन इस्लाम किसने लिखी है? डॉक्टर मोहम्मद इलामा इकबाल ने लिखी है। इलामा इकबाल की और भी बहुत सी किताबें हैं, कोई फ़ारसी में कुछ उर्दू में। आपकी जो पहली किताब है वो है इल्म इक्तिसादियात, इल्म इक्तिसादियात, जो 1903 में शाया हुई। 237 है सर इलामा मोहम्मद इकबाल जॉइन मुस्लिम लीग इन विच सिटी? इलामा इकबाल ने मुस्लिम लीग को कहाँ पे ज्वाइन किया? तो ये इसका सही आंसर है लंदन में। कब ज्वाइन किया? 1922 में। 238 है आखान यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश इन कराची 1983। आखान यूनिवर्सिटी कराची में कब बनाई गई? 1983 में। 239 है विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कॉल एमिनेशन ऑफ मुस्लिम लीग? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को जो है वो एमिनेशन ऑफ मुस्लिम लीग भी कहा जाता है, क्योंकि तमाम जितने भी लीडर्स थे वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे ज़्यादातर। 240 है तूत ऑयल एंड नेचुरल गैस फील्ड इन लोकेटेड इन पंजाब? ऑप्शन ए है। 241 है पाकिस्तान हैड गिवन ट्रांजिट ट्रेड फैसिलिटीज़ टू द नेबरिंग कंट्री? तो ट्रांजिट ट्रेड फैसिलिटी जो है अफगानिस्तान को दी गई पाकिस्तान की तरफ से। 242 है वेयर इज़ रेकोडेक लोकेटेड? रेकोडेक किधर है? बलूचिस्तान में वाक़ है। ऑपरेशन मिडनाइट जैकल वाज लॉन्च टू? ऑपरेशन मिडनाइट जैकल किस लिए लॉन्च किया गया? ये ऑपरेशन था जो फेल हो गया था कुछ जर्नैलों की तरफ से। टॉपल द गवर्नमेंट ऑफ बेनज़ीर इन 1989? 1989 में बेनज़ीर की गवर्नमेंट को टॉपल करने के लिए जो है तरतीब दिया गया था। किताब के में ऑप्शन गलत लगे हुए हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। टॉपल द बेनज़ीर गवर्नमेंट इन 1989। द नेक्स्ट है विच 5000 years old forest in Pakistan are facing the danger of extinction located between ज़ियारत एंड लोरा लाई? ये बलूचिस्तान में ज़ियारत में एक जंगल वाक़या है, 5000 पुराना है, इसको एक्सटेंशन के ख़तरात वाक़या है। तो ये कौन सा फॉरेस्ट है? जूनिपर। ये पिछले क्वेश्चन भी था। 245 है विच पार्टी वन द इलेक्शन ऑफ अक्टूबर 1990? 1990 का इलेक्शन किस पार्टी ने जीता? तो इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद ने ये इलेक्शन जीता। इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के सरबराह कौन थे? गुलाम मुस्तफ़ा जतोई। लेकिन अवामी चेहरा कौन था? मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। और इसके बाद वज़ीर आज़म कौन बना? मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। कब बने? 6 नवंबर 1990। अगला क्वेश्चन है जी व्हाट इज़ द एरिया वाइज रैंक ऑफ पाकिस्तान अमंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्रीज? पाकिस्तान का एरिया वाइज दुनिया में कितना बड़ा नंबर है? 35वां, 35। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 247 है हु वाज द पर्सनल फिजिशियन टू मुगल प्रिंस दारा शिको द एल्डर सन ऑफ द मुगल एम्परर शाहजहाँ? शाहजहाँ का बड़ा बेटा दारा शिको था, उसका जो पर्सनल फिजिशियन था कौन था? उसका नाम था फ्रेंकोइस बर्नियर। फ्रेंकोइस बर्नियर। ऑप्शन कौन सा है? सी। 248 है स्टेट ऑफ कश्मीर वाज परचेज बाय गुलाब सिंह? गुलाब सिंह ने ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846 के तहत जो कश्मीर को ख़रीदा ईस्ट इंडिया कंपनी से कितने पैसों में ख़रीदा? 7.5 मिलियन रुपीज़, यानी कि 75 लाख रुपए का। ऑप्शन बी ठीक है। 249 है कायद आज़म बिकेम द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल फर्स्ट टाइम फ्राम बम्बे? तो 1909 में बम्बे से कायद आज़म जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिलर मंतखब हुए, और 1919 में आपने रिज़ाइन कर दिया। अच्छा बाद बुक में 1910 लिखा हुआ है, तो 9 और 10 में अगर 9 आ जाए तो फिर 9 टिक करेंगे, 10 भी आ जाए तो 10 आ जाए, और बाकी उसमें 9 का ऑप्शन हो तो फिर 1910 में क्लिक कर दी। 250 है इन विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इस्लाम वाज डिक्लेयर रिलीजन ऑफ? इस्लाम किस आइन के तहत पाकिस्तान में इस्लाम को रियासत का मज़हब करार दिया गया? 1973 का आइन है इसके तहत, और इसमें किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 2A के तहत पाकिस्तान में इस्लामी नफाज इस्लाम को पाकिस्तानी रिलीजन करार दिया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट है। 251 है विच व्हेन द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज प्रोमोलगेटेड? पहला आइन कब जो है वो अमल में लाया गया? वो है 23 मार्च 1956 को पहला आइन पाकिस्तान का अमल में लाया गया। ऑप्शन सी करेक्ट है, पाकिस्तान बनने के 9 साल बाद। 252 है पाकिस्तान पॉपुलेशन वाइज स्टैंड इन द वर्ल्ड? पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में 5वां बड़ा मुल्क है। 5th है, इसमें ऑप्शन सारे गलत दिए हुए हैं, 5th है 5वां। हाउ मैनी आर्टिकल्स वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956?
1956 में 1956 के आइन में कितने आर्टिकल हैं? 254। 254 आर्टिकल हैं, इसके 13 हिस्से हैं और 6 स्केजुअल्स हैं इसके। ये कब नाफिज हुआ? 23 मार्च 1956 को। ये जो था यूनिकैमरल कॉन्स्टिट्यूशन था। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। 234 आर्टिकल्स। 254 है, इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान थल डेजर्ट इज लाइज। थल डेजर्ट कहाँ पे वाक़या है? पंजाब में वाक़या है। ये थल डेजर्ट जो है वो किधर वाक़या है? पंजाब में। और ये झेलम और इंडस के दरमियान वाक़या है थल डेजर्ट। 255 है, हु इंस्टॉल चेन ऑफ जस्टिस। अदल की जंजीर किसने इंस्टॉल की थी? जहांगीर के दौर में। जहांगीर इस नाम से बड़ा मशहूर है। 256 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पास कनेक्ट पेशावर विद चित्राल। पेशावर को चित्राल से कौन सी पास मिलाती है? मालाकंड पास, ऑप्शन ए करेक्ट है। दरगई पास जो है वो कोस्तान को चित्राल से मिलाती है। बोलान पास जो है वो कोयटा को सीबी से मिलाती है। और ब्रोगिन पास जो है वो चित्राल को दरखशां से मिलाती है। 257 है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान बनने के वक्त यूके के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? लॉर्ड एटली, ऑप्शन सी करेक्ट है। 258 है, अयूब खान बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अयूब खान पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कब बने? तो इसमें से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है क्योंकि वो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे। तो 27 अक्टूबर 1958 लिखा हुआ है, लेकिन वो फरवरी 1960 में पाकिस्तान के सदर बने। 259 है, इन विच ईयर अब्दुस्तार ईदी रिसीव्ड इंटरनेशनल गांधी पीस अवार्ड। अब्दुस्तार ईदी ने इंटरनेशनल गांधी पीस अवार्ड कब हासिल किया? 2007 में। 260 है, द फर्स्ट मुगल एम्परर टू इशू एन फरमान इन द फेवर ऑफ ब्रिटिश टू ओपन द फैक्ट्री एट सूरत वाज जहांगीर। जहांगीर ने इजाज़त दी कि सूरत के मकाम पर ब्रिटिश कंपनी कायम करें, ब्रिटिश फैक्ट्री बनाएं। तो ये 1613 में सूरत के मकाम पर ब्रिटिश फैक्ट्री बन गई। सिकंदर मिर्ज़ा एब्रोगेटेड द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिज़ॉल्व असेंबली ऑन 7 अक्टूबर 1958। 7 अक्टूबर 1958 को उसने मार्शल लगाया, लेकिन उसने चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर अयूब खान को बनाया ताकि वो उसके एहसान के नीचे दबा रहे, लेकिन ऐसा ना हो सका। कहते हैं ना कि हर कमाले को जवाल है। तो अयूब खान ने कहा कि सब कुछ मेरे हाथ में है, तो उसने 27 अक्टूबर को उसको सिकंदर मिर्ज़ा को मुल्क बदल कर दिया और ख़ुद मुल्क पर काबिज़ हो गया। मेरे अजीज़ हमवतनों की हुकूमत आ गई। 262 है, कायद आज़म बिकेम द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग कब बने? 1934। नेक्स्ट क्वेश्चन है 263, द एरिया ऑफ आज़ाद कश्मीर इज़ 13,297 किलोमीटर, 13,297 स्क्वायर किलोमीटर। ये है आज़ाद कश्मीर के 10 डिस्ट्रिक्ट हैं और 3 इसकी डिवीज़न है। 264 है, हाउ मैनी आर्टिकल वन इन द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। 1962 के आइन में कितने आर्टिकल्स थे? 250 आर्टिकल्स थे। इसमें 12 जो थे हिस्से थे इसके, और इसके 6 स्केजुअल थे। और ये 8 जून 1962 को नाफिज किया गया। ये सदारती आइन था। 265 है, हु वाज ओनली गवर्नर जनरल वाइसराय टू असैसिनेटेड इन इंडिया। इंडिया में किस गवर्नर जनरल को असैसिनेट किया गया? लॉर्ड मेयो को शेर अफरीदी ने असैसिनेट किया 1972 के अंदर, सॉरी 1872 के अंदर। अगला क्वेश्चन है 266, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरी पार्टीज हैड इट्स ब्रांचेस इन अ लार्ज नंबर ऑफ फॉरेन कंट्रीज। गदर पार्टी कहाँ पे बनाई गई थी? यूएसए में, लाला हरदयाल की तरफ से। 267 है, अब्दुल हलीम was the captain of Pakistan hockey who won the gold medal at 1960 Summer Olympics, defeating India in the final by 1 goal. Who made this goal? किसने बनाया? नसीर बुंडा, ऑप्शन ए करेक्ट है। 268 है, when Pakistan won the cricket world cup। ये तो बच्चे को याद है, 1992 under the captaincy of great Imran Khan। 269 है, according to the geologist Eduard Suez, fossil of the oceans creatures found in rocks in the Himalayas, which ocean was once located at the place of Himalaya range? Thais ocean। क्या जी? Tethys ocean सॉरी, Tethys ocean, ऑप्शन ए करेक्ट है। 270 है, who translated रामायण into Persian। रामायण को पर्शियन में किसने ट्रांसलेट किया? अबुल फजल दरबारी मौलवी था किसका? अकबर के दौर में। 271 है, इंडिया हाउस इज़ लोकेटेड इन लंदन। इंडिया हाउस कहाँ पे लोकेटेड है? लंदन के अंदर है।
272 है हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के आइन में कितने आर्टिकल्स हैं 280 नेम ऑफ द फर्स्ट इंग्लिश हु स्पॉटेड द टू नेशन थ्योरी इन सब कॉन्टिनेंट वो कौन सा इंग्लिश था जिसने टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट किया जॉन ब्राइट ऑप्शन बी है जॉन ब्राइट 274 है द मेजर सेगमेंट ऑफ सराइकी स्पीकिंग पॉपुलेशन लिव्स इन पंजाब और साउथ पंजाब में ज़्यादातर सराइकी बोलने वाले लोग रहते हैं तो पंजाब ऑप्शन इसका करेक्ट है 275 है द बेलोल डायनेस्टी वाज एस्टैब्लिश्ड बेलोल डायनेस्टी किसने एस्टैब्लिश की बेलोल लोदी ने कब 1451 से लेकर 1526 तक 1451 से 1526 तक 1526 में ज़हीरुद्दीन बाबर ने शिकस्त दी इब्राहिम लोदी को पानीपत के मकाम पर और फिर मुगल डायनेस्टी का दौर शुरू हुआ 276 है वैन रेडक्लिफ अवार्ड वाज अनाउंस 17 अगस्त 1947 17 अगस्त को ये अनाउंस हुआ 277 है इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान द डेजर्ट थर लाइज थर डेजर्ट कहाँ पर वाक़ है सिंध में वाक़ है सबसे ज़्यादा कोल के डिपॉजिट्स थर में पाए जाते हैं 309 मिलियन टन नेक्स्ट क्वेश्चन है सारी इमामत इकबाल वाज इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1926 279 है व्हेन गवर्नमेंट गिव द राइट ऑफ वोट टू वुमेन इन द सब कॉन्टिनेंट औरतों को वोट देने का हक कब दिया गया 1935 व्हेन स्वात बिकेम द पार्ट ऑफ पाकिस्तान स्वात पाकिस्तान का हिस्सा कब बना 28 जुलाई 1969 28 जुलाई 1969 281 है नेम द माउंटेन पीक ऑफ द हिंदू कुश रेंज विच सेपरेट अफगानिस्तान एंड ताजिकिस्तान फ्रॉम पाकिस्तान हिंदू कुश रेंज की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है या पहाड़ी कौन सी है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान को जुदा करती है तो वो है तिरचमीर पीक जो है इसकी ऊंचाई है 7690 मीटर किसी जगह इसकी 7708 यानी कि 7708 भी है इसकी मीटर भी इसकी ऊंचाई रखी गई है 7708 या 7690 दोनों ऑप्शन हो सकते हैं 7690 या 7708 282 है वैन चित्राल बिकेम द पार्ट ऑफ पाकिस्तान चित्राल उस बात एक ही दिन जो है वो पाकिस्तान कैसा बने तो ये भी 28 जुलाई 1969 है ऑप्शन ए सही है 283 है वेयर द फेमस अशोकन इंस्क्रिप्शन कार्व्ड ऑन रॉक्स वर फाउंड शबाजगढ़ी किधर वाक़ है मैंने आपको बताया था मर्दान में वाक़ है 284 है हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द फर्स्ट इंडिपेंडेंट टर्किश किंगडम इन इंडिया पहली तुर्की गवर्नमेंट मुसलमानों की किसने कायम की कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि ममलूक डायनेस्टी का पहला हुक्मरान था कब से 1206 से 1290 तक खानदान गुलामा की हुकूमत रही 285 है on the subject of war India also fought the war against Pakistan in 1965 when the latter sought to wrest Kashmir once again by cutting off the crucial road which connected Kashmir to the rest of India in which city was the ceasefire agreement signed that ended the 1965 Indo-Pakistan war तो ये ताशकंद के अंदर जो है वो 10 जनवरी 1966 को ये मायदा हुआ जिसको मायदा ताशकंद भी बोलते हैं कब हुआ 10 जनवरी 1966 10th of January 1966 286 है बिफोर बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शौकत अजीज़ वाज एन एम्प्लॉय ऑफ सिटी बैंक ऑफ न्यूयॉर्क शौकत अजीज़ जो मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बने थे वो सिटी बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के मुलाजिम थे और यहाँ पे आके वज़ीर-ए-आज़म बने उसके बाद उनका पता नहीं चला कि वो किधर गए आज तक नज़र नहीं आए 287 है विच गवर्नर जनरल एबॉलिश स्लेवरी किसने ख़त्म की ठीक है तो ये ऑप्शन जो है वो है ए ऑप्शन करेक्ट है लॉर्ड बेंटिक यहाँ पे एलनबरो लिखा हुआ है ये सही नहीं है लॉर्ड बेंटिक है और ये 287 फिर देख लें विच गवर्नर जनरल एबॉलिश स्लेवरी जो है वो लॉर्ड एलनबरो ने ख़त्म की 1843 में लेकिन जो ये जिस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ख़त्म हुई वो था विलियम बेंटिक का 1833 का जो लॉ था तो उसके से ख़त्म हुई लेकिन 1843 में ख़त्म हुई तो ये एलनबरो ही ठीक आंसर है 288 है व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 इन्फोर्स्ड 14 अगस्त 1973 ऑप्शन ए 29 the suggestion of transfer of two central governments in India and Pakistan on the basis of the grant of Dominion status was given by
इस सजेशन किसने दी कि 2 डोमिनियन में तकसीम कर दिया जाए हिंदुस्तान को? तो वीपी मेनन एंड सरदार पटेल ने ये सजेशन दी। ऑप्शन डी करेक्ट है। 290 है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान की पहली असेंबली का सदर कौन था? तो कायद आज़म कब सेलेक्ट हुए सदर? 11 अगस्त 1947 को पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का इजलास जो 10 अगस्त को शुरू हुआ था, 11 अगस्त को कायद आज़म सेलेक्ट हुए। 291 है, नैम द ऑफ द ग्लेशियर विच लोकेटेड इन क्राकरम माउंटेन रेंज? क्राकरम माउंटेन रेंज में सचिन भी है, बातूरा भी है, चौवा भी है, सारे हैं, तो ऑल ऑफ दीज। 292 है, ऑन हुज रिक्वेस्ट अहमद शाह अब्दाली अटैक्ड एन एरिया एंड डिफीटेड द मराठास एट पानीपत? 1861 में पानीपत के मुकाम पर मराठा को शिकस्त दी अहमद शाह अब्दाली ने। किसकी दावत पर आए थे? तो शाह वलीउल्लाह की दावत पर आए थे। 293 है, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान वाज हेल्ड ऑन 10th of August 1947। ये भी मैंने आपको बताया, ऑप्शन ए करेक्ट है। 294 है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान डिड हिज पीएचडी फ्रॉम द लीवन यूनिवर्सिटी ऑफ बेल्जियम? बेल्जियम से डॉक्टर कदीर खान ने जो है वो पीएचडी मुकम्मल की। 295 है, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल होल्ड हिज ऑफिस अंटिल अटेन द एज ऑफ 65 ईयर्स? 65 ईयर्स जब उसकी उम्र होगी तो वो रिटायर हो जाएगा। ये हाई कोर्ट चीफ जस्टिस होगा सुप्रीम कोर्ट का, और बाकी जो हाई कोर्ट के जजेज हैं उनकी उम्र 62 ईयर्स है। 296 है, हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया फ्राम द 1899 टू 1905? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन किस वजह से मशहूर है? सेपरेशन ऑफ बंगाल की वजह से। 297 है, हु लेड द शिमला डेपुटेशन? शिमला डेपुटेशन किसने लेड किया? किसने उसको जो है सरबराही की? सर आगा खान ने। शिमला डेपुटेशन में कितने लोग शामिल थे? 35। 298 है, विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक पाकिस्तान? फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? मंचल लेक फ्रेश वाटर पाकिस्तान फ्रेश वाटर लेक है, जो कि सबसे बड़ी है, और ये कहाँ पे वाक़या है? डिस्ट्रिक्ट दादू और जमशोरों के दरमियान। 299 है, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन वाज इस्टेब्लिश इन 1937 बाय राजा साहब ऑफ महमूदाबाद? राजा साहब ऑफ महमूदाबाद ने 1937 में मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन की बुनियाद रखी। कहाँ पे रखी? कोलकाता के अंदर। आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, सैयद अहमद शहीद वाज मार्टर्ड एट बालाकोट इन 1931? तो ये मई है, 6 मई आई थिंक, 6 मई 1831 है, जिसमें शाह इस्माइल और सैयद अहमद शहीद और तकरीबन 600 से ज़्यादा लोग शहीद हुए। सिख एक कमांडर था शेर सिंह, उसने हमला किया तो शहीद हो गए। आज भी इनका मज़ार बालाकोट में वाक़या है।